नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरह 10.4 है 10.1 है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट प्रूव करते हैं, यानी कि हमने -1 प्रूव करना है। ठीक है, चलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 90 प्लस थीटा इंटू secant माइनस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा और secant 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। तो हमने प्रूव करना है -1, वही कंसेप्ट इवन और ऑड का। ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलें, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ये जो फंक्शन दिए ना 1 2 3 4 5 6 फंक्शन, इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या आती है। ठीक है, और फिर वो सारी वैल्यूज ना इसमें पुट करते हैं और फिर देखेंगे कि आंसर हमारा क्या है। चलो, इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं। ठीक है, ताकि बात चले। एस क्या दिया है, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल, हमें पता है 90 यानी कि 1 × 90 है, तो ये ऑड एंगल हुआ, 190 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos बदल जाएगा किसमें, साइन में, और जो चीज़ प्लस माइनस हो रही है वो आ गई। 90 में कोई चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव। इसको देखना है, जो असल है ना आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो, तो ये माइनस है। माइनस क्यों आया भला, क्योंकि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, दूसरा। दूसरे में cos क्या आता है, नेगेटिव। ए ऐसे चीज ही होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया। और ये कन्वर्ट क्यों हुआ, cos साइन में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑड एंगल है। कैसे पता चला ऑड एंगल है, क्योंकि 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है किसकी, पहले फंक्शन। एंड अगला क्या है, secant माइनस थीटा। तो हमने पढ़ा था कि cos और secant का माइनस खत्म हो जाया करता है, बाकी सब का माइनस बाहर आ जाता है। तो ये cos और secant में से कोई एक है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या आ गया, सिर्फ क्या आ जाएगा, secant, दूसरे की ये वैल्यू आ गई। समझे बात। अगर यहाँ पे होता ना साइन, तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, cos और secant के अलावा कोई भी बात। मजीद अगला क्या है, tan 180 माइनस थीटा। अब 180 क्या है, इवन एंगल है ना। कैसे पता चला इवन एंगल है, क्योंकि 180 का मतलब है 2 × 90। देखें फिर बार बार कि 90 के साथ अगर इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इवन एंगल है, ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड एंगल है। तो 180 का मतलब है 2 × 90, तो जो 2 है वो इवन एंगल हुआ। तो tan इवन एंगल है, तो tan बदलेगा नहीं, जो चीज प्लस माइनस हो रही है वो आ गई। अब 180 में से कोई चीज माइनस हो रही है ना, तो वो दूसरा क्वाड्रेंट होता है ना, तो दूसरे में tan नेगेटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव। पता चला ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 180 इवन है। कैसे पता चला, 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा क्राइटेरिया 90 होता है ना, कि 90 के साथ अगर इवन या ऑड मल्टीप्लाई होता है। चले मजीद क्या है नीचे, secant 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखते हैं। देखो और से 360 का मतलब 4 × 90 है ना, क्या 4 × 90 है, तो ये इवन एंगल ही हुआ ना 4, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो secant इसी तरह रहा, जो चीज़ प्लस माइनस हो रही है वो आ गई। अब हमें पता है कि 360 में से कोई चीज़ माइनस हो रही हो ना, तो वो चौथा क्वाड्रेंट ही होता है। तो चौथे में secant मीन cos, secant cos तो वो पॉजिटिव भी होता है, तो ये पॉजिटिव ही है। पता है ये चौथे क्वाड्रेंट में secant cos पॉजिटिव होता है ना, चौथे में cos और cos का इनवर्स secant ये पॉजिटिव होता है यार। मजीद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नीचे देखते हैं, ये क्या है, 180 प्लस
फिर देखते हैं ये इवन है या ऑड है। तो 180 इवन एंगल हुआ ना, क्योंकि 180 का मतलब है 2 × 19 इवन एंगल है, लिहाजा साइन बदलेगा तो नहीं ना। जो चीज प्लस माइनस हो रही है वो आ गया, 180 में कोई चीज प्लस हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तीसरा हुआ ना। 180 में कोई चीज प्लस हो रही है तीसरा हुआ, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव हुआ। समझा बात। अब आखिरी कौन सा रह गया, कॉट। कॉट कितना है 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो हमें पता है 90 ऑड एंगल होता है ना, 1 × 90 होता है ना, गोल करना बार बार। देखिए सारा कंसेप्ट और ऑड और इवन का ही है, और कंसेप्ट एंगल कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट कौन, बस इतनी सी बात। ये कंसेप्ट आपने याद रखना, बिल्कुल बड़ी आसानी से हम कर देंगे। तो 1 × 90 हुआ ना, तो 1 ऑड एंगल हुआ, तो लिहाजा कॉट बदल जाएगा tan में। एक तो ये पता होना चाहिए कि बदलेगा किस में, वो दूसरा पता होना चाहिए क्वाड्रेंट कौन सा। अब 90 में से कोई निकल रहा है ना, पहला क्वाड्रेंट होता है, पहले में ऑल पॉजिटिव होती है। 90 में से कोई माइनस हो रहा है ना, हमें पता है 90 में कोई प्लस होगा तो दूसरे में जाएगा, तो माइनस हो रहा है उसी में, तो ये tan है, पॉजिटिव होता है। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, ये सब ठीक है। ये सारी वैल्यूज यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर 1 इक्वेशन नंबर 1, चलो दिस इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, गौर करो, इसकी वैल्यू निकाली है माइनस साइन थीटा इंटू कोई साइन में मल्टीप्लाई, सीकेंड माइनस थीटा की क्या निकाली है, खाली सीकेंड, तो ये लिख लिया सीकेंड इंटू tan की कौन सी निकाली है, माइनस tan थीटा, तो ये लिख लिया माइनस tan थीटा। अब सीकेंड की कौन सी निकाली है, सीकेंड थीटा निकाली है, तो ये लिख लिया नीचे सीकेंड थीटा इंटू अगले क्या निकाली है, माइनस साइन थीटा, ये लिख लिया माइनस साइन थीटा इंटू अगले की क्या निकाली है, tan थीटा, ये लगा दिया। समझ आ गई। अब ऊपर नीचे देखो क्या हुआ कि ये माइनस साइन थीटा इस माइनस साइन थीटा से कट गया, ये सीकेंड थीटा इस सीकेंड थीटा से कट गया, ये tan थीटा इस tan से कट गया, तो बाकी माइनस रह गया ना, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा। जब ऊपर नीचे सारी चीजें कट जाती हैं ना, तो जब सब कुछ कट जाए तो 1 रहता है, ठीक है। जब माइनस किया जाए ना 1 - 1 तो वो 0 हो जाता है, 2 - 2 0 हो जाता है, लेकिन 2/2 1 होता है ना, तो माइनस रह गया तो माइनस का 1 1 1 सा होता है ना। तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई है, ये यहाँ प्रूव करना चाहिए। समझा की बात। तो इस तरह आपने सब की वैल्यूज निकाली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो देखें इतने बड़ी की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि जो चीज प्लस माइनस है वो ही आएगी, और एंगल का इवन का कंसेप्ट यही है और कोई ठीक। तो अब हमारा ठीक है, इसको आपने बिल्कुल वाज़ेह देखा। अब आखिरी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने मैं बताया कि अल्फा बीटा और गैमा जो 3 एंगल दी हैं वो किसी ट्राई एंगल के एंगल हैं, तो ये प्रूव करें, ठीक है। तो 5वें का पहला पार्ट है, और 5वें के जो 4 पार्ट है ना, उनमें स्टेटमेंट जो है ना सबके लिए एक ऐसी है। उसने कहा कि अल्फा बीटा और गैमा एंगल ऑफ ट्राई एंगल है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखेंगे पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इधर से सॉल्यूशन होगा। लिखेंगे सिंस एज अल्फा बीटा and gamma are the angles of triangle है। ये गिवन है ना, हमने ये गिवन है ना, एंगल अल्फा बीटा गैमा जो है ना 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के, तो हमें पता है। हमें पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं लिखने लगा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। वो इसलिए हमने 180 के इक्वल किया क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं ना, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमने जो प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है। अच्छा, तो हम क्या करने लगे हैं कि एक एंगल जो है ना उधर शिफ्ट कर देते हैं,
उसके पीछे लॉजिक क्या है एक एंगल उधर शिफ्ट करने की, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने जो अभी फार्मूले पढ़े हैं, जितने फार्मूले पढ़े हैं उनके ऊपर 3 एंगल वाला तो कोई फार्मूला नहीं हमने पढ़ा है, डबल वाले पढ़ा है। तो 2 इधर रहने दें, एक उधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि मुझे हमने प्रूव करना है उसमें ऐसे ही है। और जो पहला प्रूव करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या प्रूव करना है, साइन है या कॉज है, साइन है। दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देते हैं, साइन अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर भी लगा दिया साइन 180 माइनस गैमा। यहाँ तो हमें नहीं पता चल रहा इवन है या ऑड है, अल्फा बीटा तो कोई पता नहीं क्या है, इवन है ऑड है क्या है, लेकिन इधर तो पता चल रहा है ना। इधर हमारा टारगेट इस साइड पे इक्वल लगाया, हमें पता है ये 180 इवन एंगल हुआ ना, 2 into 90 है, इवन एंगल हुआ, लिहाजा साइन बदलेगा नहीं, साइन बदला तो नहीं। और जो चीज प्लस माइनस हो रही है वो आ गई, ये किधर खत्म हो जाता है ना, हमें पता है ये जो एंगल होते हैं ना ये क्वाड्रेंट खत्म हो जाते हैं हमारे पास। तो 180 माइनस गैमा, तो ये इवन एंगल था, 2 into 90 इवन एंगल था तो खत्म हो गया और साइन बदला भी नहीं। अब 180 में से कोई माइनस हो रहा है, दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में साइन क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है जी, ठीक है, ये याद है, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, समझा की बात। इसी तरह जो दूसरा इसका पार्ट दिया है ना, उसमें ये आपने कर लिया ना, अब दूसरा पार्ट है, दूसरे में क्या प्रूव करना है भला, दूसरे में कॉस प्रूव करना है, दूसरे में कॉस प्रूव करना है, तो कॉस लगा लेंगे। हाफ भी किया हुआ है उन्होंने, कोई नहीं हाफ किया हुआ है ना, तो अब मैं सबको 2 पे डिवाइड भी कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 पे सबको डिवाइड करता हूँ, देखें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दोनों साइडों पे डिपेंड कर रहा है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमें प्रूव करना है उसके मुताबिक डिवाइड करना है, इसलिए कहा, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस प्रूव करना है ना, तो कॉस लगा दे दोनों तरफ, तो देखें कॉस, अच्छा ये 2 दोनों के नीचे अलग अलग है, यहाँ तो रहने देते हैं, इधर भी कॉस लगा दिया, 180 के नीचे भी 2 लगा दिया और गैमा अगर 2 लगा दिया, ठीक है। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ तो कोई पता नहीं चल रहा इवन है ऑड है, कोई नंबर तो नहीं है ना इवन और ऑड पता चले, तो इधर हम कोई तब्दीली कर सकते हैं। देखें cos, तो 180 को 2 पे डिवाइड किया, यहाँ 90 आ गया ना, तो गैमा 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता ना। चले अब हमें पता है ये ऑड एंगल है ना, ये 90 ऑड एंगल है, 1 into 90 है ना, तो लिहाजा cos बदल जाएगा किस में, साइन, cos साइन में बदला, क्यों, ऑड एंगल की वजह से। और जो चीज़ प्लस माइनस हो रही है वो आ गई है, और हमें ये पता है कि 90 में से कोई माइनस हो रही है तो पहला क्वाड्रेंट भी होता है ना, तो पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यही हमने प्रूव करना था, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक होगी बात। अगर वो कहता ना क्वेश्चन में 3 पे डिवाइड करें तो 3 पे डिवाइड कर देते, 4 पे कहते 4 पे डिवाइड कर देते, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है 2 इधर रहना, तीसरा उधर शिफ्ट करना है आपने, ठीक है। तीसरा पार्ट बता दें क्या है, या तीसरा आपने खुद करना है, चौथा पार्ट बता दें क्या है, चौथे में क्या प्रूव करना है, हाँ tan वाला प्रूव करना है। तो यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन सेम है ना, तो इधर ही हम आपको चौथा पार्ट कर दें। तो 2 पे डिवाइड तो नहीं किया हुआ उन्होंने ना, तो tan उन्होंने लिया हुआ है, तो दोनों तरफ tan अप्लाई कर देते। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा, इधर भी क्या लगा दिया, tan 180 माइनस गैमा। चलो इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखें इधर ये 180 इवन एंगल हुआ ना, 180 इवन एंगल है, तो लिहाजा tan बदलेगा नहीं, और जो चीज प्लस माइनस हो रही है वो आ गई। अब 180 में से कोई माइनस हो रहा है, दूसरा क्वाड्रेंट हुआ, दूसरे में tan नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ, क्या आ गया, नेगेटिव। अब जो उन्होंने प्रूव करना था इस माइनस tan को उठा के उधर लेके किए हुए, ठीक है, तो हम ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा, जो प्रूव करना है उसी के मुताबिक चलना है ना, तो ये माइनस tan इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस tan गैमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ये प्रूव करना। और बास बुक्स पे ना इधर यहाँ माइनस लिखा हो तो गलत है, आपने प्लस कर दिया, ठीक है। वैसे इधर माइनस tan आया ना, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्ट रह गया वो आपने खुद साफ कर। तो लास्ट में ये एक्सरसाइज जो है ना, सबसे ज़्यादा टेक्निकल एक्सरसाइज यही थी हमारी, जिसमें हमने कंसेप्ट किए इवन ऑड
इवन एंगल ऑड एंगल के, और उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज़ निकाली, कैसे निकाली और सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने उनको देखना है, ठीक है। तो आगे जो एक्सरसाइज है ना हमारी 10.2, 3, 4 हैं, वो 10.2 तो एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें इतनी नहीं हैं, इसी में थी टेक्निकल चीज़ें। और टेक्निकल क्या था, इवन और ऑड का कंसेप्ट था, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी आपने गौर से करना है, दूसरा भी करना है, क्योंकि पहला दूसरा होगा तो तीसरा चौथा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इवन और ऑड का कंसेप्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से करें।